गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं रमेश कुमार, जियोग्राफी लेक्चरर, एसएमडी विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम 12th क्लास जियोग्राफी के अध्याय 8 प्राथमिक व्यवसाय का अध्ययन करेंगे। आज के इस अध्याय में हमारा बिंदु जो पिछले अध्याय में चल रहा था, कृषि के जो विभिन्न प्रकार है, कृषि जो एक प्राथमिक व्यवसाय है और प्राथमिक व्यवसाय में सबसे मुख्य प्राथमिक व्यवसाय माना जाता है। तो कृषि है, कृषि के करने के तरीके के आधार पर कृषि के विभिन्न प्रकार हैं। उन विभिन्न प्रकारों में आज हम पढ़ेंगे बागाती कृषि को। तो बागाती कृषि जो है वह एक वाणिज्यिक कृषि का ही एक प्रकार माना जाता है। बागाती कृषि है वह भी एक वाणिज्यिक बागाती कृषि एक वाणिज्यिक प्रकार की कृषि है। इस कृषि का विकास किस प्रकार से हुआ? इस कृषि का विकास जो था उपनिवेश काल था, जब अलग अलग विकसित देश थे जो अन्य देशों पर अपना अधिकार का प्रभुत्व जमाकर उन्हें गुलामों की तरह रहते थे। जैसे भारत अंग्रेजों का गुलाम था, उपनिवेश था, ब्रिटेन का उपनिवेश था। तो उपनिवेश काल में अंग्रेजों के यूरोपीय लोगों ने उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में इस प्रकार की बागाती कृषि की शुरुआत की। इसका कारण था कि कुछ प्रकार की फसलें, कुछ प्रकार की जो उपज होती है वह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही उपलब्ध होती है। तो उपनिवेश काल में यूरोपीय देशों ने अपने उष्णकटिबंधीय उपनिवेशों में इस प्रकार की कृषि प्रारंभ की। इसका कारण क्या था? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही इस प्रकार की कृषि करने का कारण था कुछ उपज जो होती है, केवल उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ही उत्पन्न होती है। कुछ उपज केवल उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ही उपलब्ध होती है। कुछ ऐसी उपज थी जो केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पन्न होती है या उपलब्ध होती है। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो यूरोपीय देशों के उपनिवेश थे, उन उपनिवेश क्षेत्रों में यूरोपीय देशों ने इस प्रकार की कृषि प्रारंभ की। जैसे ब्रिटेन ने भारत व श्रीलंका जो भारत का दक्षिणी पड़ोसी देश है, ब्रिटेन ने भारत व श्रीलंका में चाय के बागान लगाए। जबकि मलेशिया में अंग्रेजों ने रबड़ के बागान
ब्रिटेन ने भारत व श्रीलंका में चाय के बागान लगाए और मलेशिया में रबड़ के बागान लगाए। मलेशिया में रबड़ के बागान लगाए एवं पश्चिमी द्वीप समूह यहाँ पर गन्ने व केले के बागान लगाए। जबकि जो फ्रांसीसी वासियों ने पश्चिमी अफ्रीका में पश्चिमी अफ्रीका में कॉफी व काकोवा के बागान लगाए। ध्यान रखना है, प्रश्न पूछा गया है पहले भी कि ब्रिटेन ने कौन कौन सी फसलें बागायती कृषि उत्पन्न की थी, या फ्रांसीसियों ने किस देश में और किस प्रकार की कृषि विकसित की थी। तो ब्रिटेन ने भारत व श्रीलंका में चाय के बागान लगाए, मलेशिया में रबड़ के बागान व पश्चिमी द्वीप समूह जो है वहां पर गन्ने व केले के बागान लगाए। जबकि जो फ्रांसीसियों ने पश्चिम अफ्रीका में कॉफी व काकोवा का रोपण किया। जबकि अमेरिका ने फिलीपाइंस अमेरिका ने फिलीपाइंस में नारियल व गन्ने, अमेरिका ने फिलीपाइंस में नारियल व गन्ने के बागान लगाए। नारियल व गन्ने के बागान लगाए। जबकि ब्राजील में कई यूरोपीय देशों ने कॉफी के बागान लगाए। कॉफी के बागान लगाए। ब्राजील में कॉफी के बागानों को फजेटा के नाम से जाना जाता है। ब्राजील में इन कॉफी के बागानों को तो फजेटा के नाम से जाना जाता है। फजेटा कहा जाता है। ये तो थी बागायती कृषि की शुरुआत। बागायती कृषि उपनिवेश काल में कई यूरोपीय देशों ने प्रारंभ किया था और अपने अपने उष्णकटिबंधीय उपनिवेश जो थे वहां पर इस प्रकार की कृषि प्रारंभ की। तो अलग अलग यूरोपीय देश जो थे तो अपने अपने उपनिवेश में अलग अलग प्रकार की बागायती कृषि के बागान लगाए। जबकि उपनिवेश काल के बाद जो उपनिवेश काल है, जब उपनिवेश काल समाप्त हो गया तो उपनिवेश काल समाप्त होने के बाद ये सभी जो राष्ट्र है जहाँ पर इस प्रकार के बागान लगाए गए थे, ये अपनी उपज को वर्तमान समय में स्वतंत्र और मुक्त रूप से निर्यात करने लगे हैं। ठीक है, तो स्वतंत्र रूप से निर्यात करने लगे। अब बागायती कृषि की कुछ विशेषताएं हैं, हम विशेषताओं को जानते हैं। बागायती कृषि की विशेषताएं।
बागायती कृषि की कुछ विशेषताएं हैं, हम उन विशेषताओं का के बारे में अब अध्ययन करेंगे। सबसे पहली जो विशेषता है वह विशेषता है इसमें भारी पूंजी का भारी पूंजी से तात्पर्य है अत्यधिक पूंजी जो है, अत्यधिक पूंजी का निवेश करना पड़ता है। इसमें भारी पूंजी का निवेश, उच्च प्रबंधन, भारी पूंजी, उच्च प्रबंधन एवं तकनीकी आधार पर वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। उच्च प्रबंधन एवं तकनीक है वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग होता है। सबसे पहली विशेषता है इसमें अत्यधिक पूंजी, उच्च प्रबंधन एवं वैज्ञानिक व तकनीकी आधार पर वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। दूसरी विशेषता है इस कृषि में श्रमिकों की अधिक संख्या आवश्यक है। दूसरी विशेषता है इस प्रकार की जो बागायती कृषि है, इस बागायती कृषि में श्रमिकों की अत्यधिक आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार की कृषि में श्रमिक बहुत ही ज्यादा मात्रा में काम में लिए जाते हैं। तीसरी विशेषता है यह एक फसली कृषि है। एक फसली कृषि से तात्पर्य है वर्ष में केवल एक ही प्रकार की कृषि ली जाती है। यहाँ पर अन्य कोई फसल नहीं बोई जाती है। जैसे अगर चाय के बागान है तो वर्ष भर चाय के बागान ही रहेंगे और वहाँ पर केवल चाय का उत्पादन ही होगा। अगर केले के बागान है तो वहाँ पर केवल केले की फसल ही तैयार की जाएगी, अन्य कोई फसल नहीं रोपित की जाएगी और वर्ष भर उस केले की फसल को ही उपयोग किया जाएगा। इस प्रकार की जो कृषि है इनमें इस प्रकार की कृषि यह कृषि उद्योगों के लिए कच्चे माल का निर्माण करती है। क्या यह कृषि उद्योगों को कच्चे माल का निर्माण यह कृषि उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करती है, यह कच्चा माल निर्यात करती है। तो उद्योगों को कच्चा माल इस प्रकार की कृषि से मिलता है। इस प्रकार की जो कृषि है यह तो इसकी मुख्य विशेषता होगी। इस प्रकार की कृषि में काली मिर्च, गन्ना, नारियल, काली मिर्च, गन्ना, नारियल, कॉफी, रबर इस प्रकार के जो प्रमुख उत्पाद है वह इस प्रकार की बागायती कृषि में बोए जाते हैं और इस प्रकार के उत्पाद उनसे प्राप्त करते हैं। यह कृषि जो है विश्व के अलग अलग देशों में की जाती है। जैसे इंडोनेशिया, यह कृषि
इंडोनेशिया, यह कृषि इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिण चीन, दक्षिण व पूर्वी भारत, दक्षिणी व पूर्वी भारत है, ब्राजील है, इस प्रकार के ब्राजील है, फिजी, क्यूबा व हवाई द्वीपों पर की जाती है। पूरी भारत, ब्राजील, क्यूबा, फिजी, क्यूबा, फिजी एवं हवाई द्वीपों पर की जाती है। तो ये तो थी बागायती कृषि की शुरुआती जानकारी कि बागायती कृषि किस प्रकार से प्रारंभ हुई, और यह थी बागायती कृषि की कुछ प्रमुख विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता, इसमें अत्यधिक पूंजी और अत्यधिक उच्च प्रबंधन का उपयोग होता है और तकनीकी आधार पर वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की कृषि में श्रमिकों की अत्यधिक आवश्यकता पड़ती है और भारी मात्रा में श्रमिक इस प्रकार की कृषि में उपयोग लिए जाते हैं। यह कृषि जो है एक फसली है, वर्ष भर एक ही प्रकार की फसल बोई जाती है, जबकि यह कृषि जो है उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करती है। जैसे चीनी उद्योग के लिए गन्ने की फसल है, वह कच्चे माल के रूप में प्रयोग की जाती है। कॉफी है, प्रोसेस्ड कॉफी के लिए कहवा की कहवा जो होता है, कॉफी के बीज जिनको कहवा कहा जाता है, उनको रोस्टेड करके या कहवा के जो बीज है वह कॉफी उद्योग के लिए कच्चे माल का आधार है। जबकि काली मिर्च, गन्ना, नारियल, कॉफी, रबर, इस प्रकार की प्रमुख जो वाणिज्यिक फसलें हैं वह बागायती कृषि में उत्पन्न की जाती है। यह कृषि जो है इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिण में पूर्वी भारत, ब्राजील, क्यूबा, फिजी, श्रीलंका, मध्य अफ्रीका जैसे देशों में उत्पन्न की जाती है। तो आज के इस वीडियो में बच्चों बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में, तो कृषि का भी एक अलग प्रकार होगा उसमें। धन्यवाद।